गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो होगा जो बापू के प्रति होगा, यानी जो नौका विहार चल रहा था उस प्रकरण के अभ्यास प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं और इसी में ही दूसरा शीर्षक जो था इस प्रकरण का बापू के प्रति, उसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको आज समझाऊंगा, जो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में वो लिखने हैं। तो लिखा हुआ है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रिय छात्रों, मैंने पहले भी बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो ये पैराग्राफ होगा ये 10 नंबर का होगा। 2-2 नंबर के इसमें 5 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम हो गया। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आएगा और जो 3 प्रश्न होंगे वो व्याख्या से संबंधित होंगे। इस प्रकार ये 10 नंबर का पैराग्राफ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। समासीन यानी प्रतिष्ठित, भावी भविष्य की आने वाली। तो पहला प्रश्न है इसका, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति, कवि सुमित्रानंदन पंत। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये हो रही है, इसे मैं समझा रहा हूँ, यही व्याख्या आपको हेडिंग से आगे लिखनी है। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी युग पुरुष महात्मा गांधी के लिए कह रहे हैं कि तुम जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम्हारे जीवन में इस संसार की जो असारता है, यानी जो भी दोष है वो सब कुछ लीन हो जाएंगे, समावेश हो जाएंगे। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, और तुम्हारे ही आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति प्रतिष्ठित हो सकेगी। तीसरा प्रश्न है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? उत्तर में लिखेंगे महात्मा गांधी का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? उत्तर में लिखेंगे कि गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने प्राचीन और नवीन आदर्शों को अपने अंदर समाया हुआ है। यहाँ महात्मा गांधी ने में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समावेश है या समन्वय है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? उत्तर में लिखेंगे गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में आने वाली संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। अगला देखते हैं, इसी का ही दूसरा है, कारा की संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जात गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूलजन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम, नानरतम जयति सत्यम भा, माँ भे जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो पहला प्रश्न इसका प्रिय छात्रों यही होगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी वही उत्तर लिखना है, शीर्षक बापू के प्रति, कवि सुमित्रानंदन पंत। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश की व्याख्या है इसे समझ लो। अभी कवि कह रहे हैं कि प्राचीन समय में यानी पुराने समय में हमें अपनी संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। सब कुछ विदेशियों के हाथों में संचालित था और हमारे बीच में जाति, धर्म, रूप, रंग, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी हुई थीं। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते थे, किंतु हे बापू, ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में तुमने मुक्त पुरुष के रूप में हमारे बीच में अवतार लिया है और हमें इन कठिनाइयों से, इन परिस्थितियों से हमें दूर किया है। विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थीं? उत्तर में लिखेंगे विगत संस्कृति की ऊंच नीच की, गोरे काले की, जाति की, धर्म की, वर्ण की, विचारों की दीवारें थीं। जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया?
उत्तर में लिखेंगे जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने युग पुरुष महात्मा गांधी आए। ना नृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ना नृतम जयति सत्यम का अर्थ है कि संसार में, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है, यानी जो सदैव रहने वाला है, वो केवल सत्य है, वो केवल ईश्वर का नाम है, वो केवल एकमात्र सत्य रहेगा, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपना लेना चाहिए। यही महात्मा गांधी ने भी इस प्रकरण में कहा है। तो ये दोनों पैराग्राफ आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया प्रकरण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।